और अंकिता और मैं कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं। रीज़न यही है, अंकिता एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं जो वो है नहीं। विक्की भैया का क्या ही बोलूं, उनके क्या गेम है, रटा रटाया चाट के आए बिग बॉस जो हमेशा बोलते हैं। क्योंकि नील के अंदर भी एक रेज आ गई होगी मेरे जाने के बाद, क्योंकि मनारा भी अननेसेसरीली बहुत फालतू कमेंट्स करती है। और बहुत समर्थ का सच में कोई गेम नहीं है, उसका गेम सिर्फ अभिषेक तक सीमित है। क्योंकि हाय, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। टेलीपोर्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे जानना चाहिए कि बिग बॉस ने ईशा के आत्मनिरीक्षण का निर्णय लिया था, वो आपको कितना सही लगा है, कितना एक्चुअली ये बात सबको पता है कि कितना गलत डिसीजन था, क्योंकि रूल ब्रेकिंग के आधार पर लेना था डिसीजन, और ईशा ने अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए मुझे निकाला है। सो यस, इट वाज वेरी अनफेयर। ईशा घर के कैप्टन थी, पर उन्होंने खुद काफ़ी सारे रूल ब्रेक किए, काफ़ी टाइम सोते हुए नजर आती, तो कितना हाइपोक्रेसी लगा? बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है इस चीज़ में, बट हाँ, उन्होंने रूल ब्रेकिंग के आधार पे निकाला ही नहीं ना। अगर होता, ईशा तो बहुत सोती थी। ईशा और अंकिता सबसे ज़्यादा सोए हैं शो में, और अनुराग भी। तो हर एक चीज़ में ड्यूटी नहीं करना और ये सब मुद्दे, वो गोंग बजाना बीच में किचन वाला, जब टाइम नहीं था हमारे पास, तो ये ईशा ने किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक उन्होंने किए, तो वो इंसान क्या ही फेयर डिसीजन लेगा? किससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो बिग बॉस ने एक बहुत गलत इंसान के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी दे दी थी एविक्ट करने की। तो या इट वाज अनफेयर। सो घर के अंदर सबसे फेक पर्सनैलिटी कौन? अंकिता और मुनव्वर। रीज़न यही है, अंकिता एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं जो वो है नहीं। उनकी असलियत तो बाहर आ चुकी है और वो मैंने ही निकाली है सबसे ज़्यादा। और मुनव्वर जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, और वो कर क्या रहे हैं घर में, वो उनको खुद को भी नहीं पता है शायद। वो एक बोलते हैं ना कि मैं अलग गेम दिखाना चाहता हूँ, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से, तो यू आर नॉट रियल। सो अगर आपको घर में री एंट्री का मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी और सबको एक एक को बताना चाहूँगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके, अंकिता और आपकी बॉन्डिंग को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल थे कि आप लोग बाहर से प्लान करके आए हो, आपकी लड़ाई झगड़े सब प्लान है। यार, लड़ाई झगड़ा कोई प्लान करता है क्या? किसी को मन की शांति गंवानी है अपने? क्यों प्लान करेगा? और अंकिता और मैं कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं, बहुत अच्छे दोस्त नहीं, बहुत अच्छे दोस्त मेरे करीबी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सो वही मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है अंकिता और हम लोगों का। यस, हम लोगों ने एक रियलिटी शो साथ में किया है। उनके यहाँ हम एक दो बार पार्टीज़ में गए हैं जब उन्होंने हमको इनवाइट किया है, बस इतना ही रिश्ता था, उससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं था। और अंदर जाके झगड़े होते हैं तो वो तो अंकिता जी सोच के आई थी, उन्होंने तो मुझे क्लियरली बोल दिया था कि मुझे तो लगा था मैं ऐश्वर्या से बहुत झगड़ा करूँगी। तो ये उनसे पूछी जाके, वो झगड़ा करने आई थी मुझसे, मैं नहीं करने आई थी। ओके, विकी और आपका 36 का आंकड़ा था, तो उनकी गेम को लेके क्या कुछ कहना चाहिए? विक्की भैया का क्या ही बोलूं, उनके क्या गेम है, रटा रटाया चाट के आए बिग बॉस जो हमेशा बोलते हैं, वही उनका गेम है। खुद का दिमाग नहीं है, जो प्रीवियस सीजन में हो चुका है। मंडली बनाने की कोशिश की थी इन्होंने, 16 सीजन का रेफरेंस उन्होंने लिया था, तो उनका खुद का कुछ नहीं है। और जब से बिग बॉस ने उनको कॉल आउट करना स्टार्ट किया है, उसके बाद से उन्होंने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया है। तो उन्होंने यही बोला कि मैंने तो रिश्ते बना के देख लिए जो बने नहीं, अब सिर्फ यहाँ पे तो ज़बान चलानी ज़रूरी थी, तो वो लोगों को देख के अपनी ज़ुबान ही चला रहे हैं। तो उसमें भी उनका खुद का दिमाग नहीं है, वो भी अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जो बहुत शांत और ऐसा फन लविंग इंसान जो दिखा रहा है, मतलब हर एक ने मुखौटा पहना हुआ है घर में, हर एक कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है नहीं। यहाँ पे कोई भी रियल नहीं है इस घर में। इवन ईशा भी रियल नहीं है, वो भी प्रियंका की कॉपी करती हैं, हर एक मुद्दे में बीच में घुसने की कोशिश करती हैं। वो भी एक प्लान करके आई है, क्योंकि अभिषेक ने भी बताई है ये चीज़ कि वो बाहर ऐसा नहीं करती है, वो तो जब झगड़ा होता है तो नाचने लग जाती है, ये करती, मस्ती करती है, यहाँ पे कुछ और ही कर रही है। तो हाँ, सब लोग एक मुखौटा पहन कर ही आए, पहन रखा है, जो निकालना नहीं चाहते। क्योंकि जो मुन्ना और आयशा का जो गेम चल रहा है, आपको कितना रियल और फेक लगा? वो फेक ही है यार, दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या गेम है? इट्स वेरी ऑब्वियस। आयशा आई थी एक रेज के साथ, मुझे लगा था कि कुछ करेगी, ये तो फुस हो गई यहाँ पे आके। मुनव्वर ने सॉरी बोल दिया, अब वो जिस लड़की के लिए रो रहा था, अब वो लड़की तो गई कहीं और, अब ये इनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अब वही जाने। टिश्यू का बॉक्स लेके आंसू पोंछते रहते हैं, तो वही करेंगे अभी। एक ये बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पे विक्की अंकिता पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप
आपको कितना क्या पूछना चाहिए कितना? यार दे आर हस्बैंड वाइफ, वो हाथ उठाएं झगड़ा करें कुछ भी करें, इट्स नॉट माई लुकआउट। बट मुझे सच में नहीं पता उनकी केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हो तो प्लान करके आए हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है ये भी उनका प्लान हो, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कुछ भी उनकी रिलेशनशिप के बारे में। आपकी इलेक्शन के बाद नील का गेम कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है या weak होने वाला है? वीक तो डेफिनेटली नहीं होगा, स्ट्रांग ही होगा, क्योंकि नील के अंदर भी एक रेज आ गई होगी मेरे जाने के बाद, क्योंकि उसको भी पता है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और मैं जब खेल रहे थे, हम एक टास्क हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने ये बात भी बोल दी थी कि यहाँ पे आई थिंक ये गेम अनफेयर लोगों के लिए ही बना है, यहाँ पे ईमानदारी काम नहीं आती है। तो आई थिंक बिग बॉस में ईमानदार लोगों का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो नील को भी ऐसे किसी के साथ भी ऐसा फेयर करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुनावर भी मनार के लिए काफ़ी हाइप हो गया है, उनके ऊपर ना अटैक करने की भी कोशिश की है जिसमें नाजिला का नाम लिया इसके क्योंकि मनारा भी अननेसेसरीली बहुत फालतू कमेंट्स करती है और बहुत जानबूझ के सुना सुना के ताने मारती है, तो कहीं ना कहीं इंसान ट्रिगर होगा ही, और वो किया होगा उन्होंने। अब मुनव्वर और मनारा की इक्वेशन तो वो दोनों ही जाने, क्योंकि हमको थोड़ी ना पता था क्या बात कर रहे हैं वो कोने में बैठ के घंटों घंटों तक, हमको नहीं पता होती थी वो क्या बातें करते हैं। कि घर में सबसे ज़्यादा आपको वीक कंटेस्टेंट कौन लग रहा है? वीक तो क्या ही बोलूँ यार, जिसका गेम नहीं है वो ज़बरदस्ती घर में है। अनुराग कुछ नहीं कर रहा है, आउरा वाइल्ड कार्ड एंट्री है, यस। अब डिजर्विंग लोग बाहर बैठे हुए हैं और अंदर जिसको निकालना था नहीं निकाल के, हाय आई एम हियर। ओके, और बाकी लोग की बात करें तो रिंकू जी हैं, समर्थ है, अभिषेक है, उनके गेम को लेकर क्या? समर्थ का सच में कोई गेम नहीं है, उसका गेम सिर्फ अभिषेक तक सीमित है, क्योंकि जब भी ईशा का झगड़ा होता है वो बीच में कूद जाता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं घर में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रिंकू जी, हाँ, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमन। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, और बाहर आके वो जब भी आएंगी तो मैं उनसे मिलना ही चाहूँगी, हमेशा उनसे रिश्ता बनाना चाहूँगी। और रिंकू जी को मैंने बहुत बार बोला भी कि आप बस समझाने में मत रह जाओ, आप थेरेपिस्ट मत बनो, आप कुछ बोलो, आपका गेम मतलब जो भी आगे वोकल हो, आप जो बोलना है आप मुंह पे बोलो, पीठ पीछे मत बोलो। सो यही मैंने उनको हमेशा बोला है। और अभिषेक हाँ अच्छा कर रहा है, अभिषेक स्ट्रांग है, मेरे लेवल का था वो, मतलब मैं उसको लेवल की टक्कर देती, बट मैं निकल गई